बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज जो मार्केट में परफॉर्मेंस रही उसको इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो पिछली वीडियो में आपको सर्टन शेयर्स की हमने रिकमेंडेशन दी थी उनकी परफॉर्मेंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको सर्टन सेक्टर्स और स्क्रिप्ट्स बताने वाले हैं जिनमें आपने आइंदा आने वाले दिन या जो सेशन आ रहा है इसमें प्रॉफिट सेलिंग को लाजमी इंश्योर करना है, क्योंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से इन शेयर्स में आगे चल के हम थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज के दिन जिस तरह के एंटिसिपेटेड था आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से बहुत शानदार मार्केट की परफॉर्मेंस रही। इंडेक्स ने 2446 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,899 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो 44,000 का जो लेवल है वो टच कर सकती है। तो आज भी हमने देखा कि इंडेक्स ने 43,933 का जो टॉप है या हाई लेवल है उसको टच किया है। तो आज का ये जो बुल रन था, ये जो इनिशियल रैली बनी है आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद व्यूअर्स, ये जो 2446 पॉइंट्स का इंडेक्स में इजाफा हुआ है या इंडेक्स 5.9% से बड़ा है, ये जब से व्यूअर्स KSE 100 इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सिंस 1991 उसके बाद से पॉजिटिव टर्म्स में जो है ये सबसे बड़ी इंक्रीज़ है। और ये अभी जो इंडेक्स के लेवल्स हैं ये आलमोस्ट अब एक साल पहले वाले लेवल्स पे इंडेक्स दोबारा से वापस आ रहा है। आज इसी बुल रन की वजह से जब इंडेक्स ने 5% का इसमें एक बेंचमार्क इंडेक्स में इंक्रीज़ आया तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से एक हाल्ट आया। तकरीबन 1 घंटे तक मार्केट में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई। 9:37 पे ये हाल्ट आया और फिर 10:37 पे मार्केट्स दोबारा से रिज्यूम हुई हैं। वॉल्यूम साइड पे भी हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी शानदार अच्छे वॉल्यूम्स पड़े हैं। तकरीबन 40% टोटल जो स्क्रिप्ट्स थे आज 100 इंडेक्स के, उसमें हमने देखा कि आज अपर कैप रिकॉर्ड किया गया है। तो व्यूअर्स, नाउ व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। अब आइंदा आने वाले सेशंस में मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है। तो जो एस्टिमेशन बेसिकली आ रही थी वो तकरीबन 3000 से 4000 पॉइंट्स की रेंज है जिसमें मार्केट एक रैली को बिल्डअप कर सकती है। जो बॉन्ड्स मार्केट हैं उसमें मुसलसल हमारे बॉन्ड्स की यील्ड्स में जो है वो बेहतरी आ रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो CPI के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं। तकरीबन 29% के लेवल पे अभी रिपोर्ट हुए हैं। पिछले महीने में तकरीबन 38% के लेवल पे थे। और उसके साथ साथ ये जो IMF की न्यूज़ है इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उसकी वजह से हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं कि आज सारी मार्केट में हमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई है। तो व्यूअर्स, ये जो अभी IMF का प्रोग्राम है इसमें एनर्जी सेक्टर की बड़ी की सिग्निफिकेंस है। इनमें जो शेयर्स हैं एनर्जी सेक्टर के उसमें हिडन वैल्यूएशंस हैं और वी फील कि आइंदा आने वाले सेशंस में भी ये अच्छा मूव करेंगे। बल्कि वी आर रिकमेंडिंग कि इसको अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें तो ये शेयर्स आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स इन लेवल्स पे दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं OGDC की बात करूँगा, अभी इसकी 40 रुपीज़ की EPS है। अगर ये इसका 5 मल्टीपल्स या 4 मल्टीपल भी लगाएं तो ये 160 से 200 रुपये की इसकी वैल्यू बनती है। तो उससे आप यू कैन वेल इमेजिन कि अभी इसमें कितना जो है वैल्यू वाइज पोटेंशियल मौजूद है। तो व्यूअर्स, जो ओगरा था उसने 3 जून को गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ का एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया था। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का जिसमें 40 डेज़ गुजरने के बाद ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली इफेक्चुएट हो सकती हैं। और अभी ये जो IMF की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग है उसके साथ ये डेट बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि गैस प्राइसेस में इजाफा जो है वो अप्रूव हो जाएगा और ऑब्वियसली इस इजाफे से PSO, OGDC, PPL, SNGP इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है और इनमें मज़ीद हम अच्छा प्राइस एक्शन दे सकते हैं। विद रिगार्ड टू दी पावर टैरिफ इंक्रीज़ 4 रुपये से लेके 8 रुपये पर यूनिट इंक्रीज़ की बात हो रही है। और अगर ये इंक्रीज़ जो है वो नेपरा इसको अलाउ करता है तो उससे हब पावर कंपनी, लकी और कैपको इनको
इनमें हम बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इन शेयर्स में आ चुका है, लेकिन मज़ीद अच्छा प्राइस एक्शन हम आइंदा आने वाले दिनों में इन शेयर्स में दे सकते हैं। तो जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये थोड़ा सा सस्टेन करेंगे रैली को। अगर प्रॉफिट सेलिंग आएगी भी तो इनमें थोड़ा सेलिंग लेवल कम होगा। इसमें अगर आप होल्डिंग रखें तो इसमें काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस हैं और ये शेयर्स आपको आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट्स दे सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो IMF का प्रोग्राम है, अब इसमें देखें कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है। ऑब्वियसली जब इंपोर्ट्स खुलेंगी तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से प्रेशर आएगा। तो ये जो शॉर्ट लिव रैली बनी है इंटरबैंक और ओपन बैंक मार्केट्स में, ये थोड़ा सा इससे रुपया जो है वो मज़ीद थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ सकता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग रुपया जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द US डॉलर्स। तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस खुलने से और रुपया थोड़ा सा अगर उसकी जो वैल्यू व्यूअर्स गिर रही है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो चुका है, पार्क सुजुकी मोटर्स, एच कार, इन शेयर्स में आप देख लें कि इनकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ आ चुकी हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ख़ास तौर पे स्टील सेक्टर जो है, इन तीनों सेक्टर्स को फ़ायदा है। तो वी वुड रेकमेंड कि आप इन शेयर्स में भी जो अगर आपकी पोजीशंस पड़ी हैं तो आप उनको मेंटेन रखिए और आप इनमें थोड़ा सा मज़ीद अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जिसमें ये अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं या पावर टैरिफ इंक्रीज़ होता है तो उससे थोड़ा सा इनमें नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। गैस प्राइसेस के बढ़ने से ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर जो है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। और ये जो रुपए में गिरावट आ रही थी अगेंस्ट US डॉलर, तो उसका ये एक बेनिफिशरी था। इस वजह से अगर आप रुपया डॉलर के मुकाबले में गेन कर रहा है तो टेक्सटाइल सेक्टर को जो है अब वो थोड़ा सा उसके मार्जिन सेट होंगे। तो ये भी अगर आपके पास शेयर्स इनमें पड़े हैं तो वी वुड रेकमेंड कि कल के दिन आप इसमें थोड़ा प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर कीजिए। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें भी, क्योंकि पहले इनके जो साइजेबल गेंस आ रहे थे, लाइक नेटसॉल में हमने देखा कि रुपया जब डीवैल्यू होता था तो उनके बहुत बड़े गेंस आ जाते थे। तो अब जब रुपया अप्रिशिएट होगा तो ऑब्वियसली इनको एक्सचेंज लॉसेज आएंगे। तो सिस्टम्स, नेटसॉल, इवेंसियन, इन शेयर्स में अब सिस्टम से हमने देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। ये तो अभी एट दीज लेवल्स या कल अगर आपको मज़ीद एक अच्छा इसमें प्राइस एक्शन मिले तो वी वुड रेकमेंड कि आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि गैस प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से इनको थोड़ा सा हिट पड़ेगी। लेकिन जो एग्रो फर्टिलाइज़र है इसके केस में, जिस तरह की इनकी एक पास प्रैक्टिस रही है कि ये अपने जितना भी इनकी कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ती है ये पास ऑन कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ पास ऑन हो जाए तो इसमें इनको एक बेनिफिट हो सकता है। तो व्यूअर्स, केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि अगर आपके पास इनकी कुछ होल्डिंग पड़ी हैं, हाई प्राइस स्टॉक्स पड़े हैं, तो वी वुड रिकमेंड कि कल अगर आपके दिन 400-500 पॉइंट्स की आपको इंक्रीज़ मिले तो इन शेयर्स में आप प्रॉफिट सेलिंग कर सकते हैं। वेयर एज एनर्जी सेक्टर जितना भी है इसमें भी आपने अपनी पोजीशंस को होल्ड रखना है। इस तरीके से ऑटोमोबाइल्स, स्टील सेक्टर, ये भी इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, इनमें आप अपनी पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं, बल्कि अपनी पोजीशंस को मज़ीद थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स पे भी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो कुछ सेक्टर्स का मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किन सेक्टर्स में हमने अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखना है, बिल्ड करना है और कहाँ पे हमने प्रॉफिट सेलिंग करनी है। इसके बाद इंडेक्स अगर हम देखें तो जो मार्केट सर्कल्स में बात जा रही है कि ये जो रैली है ये तकरीबन 3500 से 4000 पॉइंट्स तक एक्सटेंड हो सकती है। वी हैव रूम एंड आने वाले सेशंस में हम मज़ीद इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देख सकते हैं। तो वी वुड रेकमेंड कि अभी ये जो सेक्टर्स आपको बताए हैं इसमें आप 44,500 से ऊपर अगर आपको मार्केट मिले तो इसमें आप प्रॉफिट सेलिंग को स्टार्ट कर दीजिए। सो व्यूअर्स, ये बड़ा एक ब्रीफ सा अपडेट आपके साथ शेयर किया रिगार्डिंग दी टुडेज़ मार्केट एक्टिविटी, और कुछ अपनी जो एडवाइस थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि इस वीडियो में जो एडवाइस आप लोगों के लिए दी गई है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया
तो और हमारी अगर आपको कवरेज पसंद आती है तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि हमारे तमाम जो अलर्ट्स हैं वो आप तक टाइमली मैनर में पहुंचते रहें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।